हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्टिन्यूटी एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट जय प्रक्रम के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं इस सीरीज में करवा दूंगा। अगर प्यारे साथियों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग जो है ना वो वृक्क है। कौन है? वृक्क है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है कि स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो पत्तियों में पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि स्टोमाटा किस पौधे के किस भाग में पाया जाता है, किस अंग में पाया जाता है। तो पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 3 यह कहता है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त में से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं सूर्य का प्रकाश सभी का होना एकदम अनिवार्य था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 5 यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है, स्ट्रोमा है, ग्राना है, हरित लावक है। तो पत्ती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पत्ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 यह कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो कॉकरोच में जो है वह खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पत्ती है, हरित लावक है, क्लोरोफिल है। तो हरित लावक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो हरित लावक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? पत्ती है, हरित लावक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो हरित लावक है। क्या है? हरित लावक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यह कहता है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, जल के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा। तो का भोजन के द्वारा। किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो कूटपाद के द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा होता है, भोजन राजधानी के द्वारा, केंद्र के द्वारा। तो याद रखना हमेशा कि अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है ना वो कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कितना? 2। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा याद रखना है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होती है? 2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि रक्त का थक्का बनाने में जो है वह रक्त विमाणु का सहायक होता है। सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। अगर आपके शरीर में रक्त का कमी है तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो
अवकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, उदासीनीकरण द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। तो शरीर में भोजन का पाचन जो है किस प्रकार का होता है? तो ऑक्सीकरण द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है वह 120 mmHg होता है। 120 mmHg। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जितना भी हम इस यूनिट में क्वेश्चन करवाना, लगभग 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपके एग्जाम में जो फर्स्ट यूनिट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन यहीं से ही टकराएगा। अगर आप ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करते हैं। कहाँ से? यकृत से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यह कहता है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टिक्स कहते हैं। लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स क्या कहते हैं? लेटेक्स। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो है वह आँखों में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है ना, वह अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यह कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में पीले और हल्के पीले रंग चिपचिपा को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 21 यह कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। कहाँ से? जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा? जल के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, डिक्टियोजोम से। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 यह कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन में होता है, सुबह शाम होता है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दिन में होता है। किसके? सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। इसे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, फूल में होता है। तो याद रखना पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है वह पौधे के किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। किस में होता है? तो पत्ता में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पाचन जो है वह एक तरह का उपचयन प्रक्रिया। क्या अभिक्रिया? उपचयन प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है? तो हरा क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है प्यारे साथियों वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो मनुष्य से कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? परागण कहलाती है, निषेचन कहलाती है, विसरण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन।
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 यह कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20%। कितना परसेंट, 20%। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता था, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम होती है, 20 मिलीग्राम होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी होता है। तो प्यारे साथियों, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने करवा दिया फर्स्ट यूनिट का, और इसके बाद सेकेंड यूनिट का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं सभी का निचोड़ लाऊंगा और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट का चलेगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्या कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले, और लेटेस्ट अपडेट बिहार बोर्ड का 10th हो 12th कोई भी अपडेट आपको तुरंत हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्यारे साथियों, फिर से बोले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।